वो है जिसने आप कह सकते हैं कि सबको यकीन दिला दिया भाई ये कुदरत का निजाम है क्या चीज। अब कुदरत जो है, नेचर, वो क्यों हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को। 9 तारीख को कुदरत का निजाम एक बार फिर आएगा, पाकिस्तान को अब ऊपर वाला सेमीफाइनल में पहुंचाए। 9 तारीख को बेंगलुरु में बारिश की 90% संभावना है, यानी कि एक बार फिर से मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है, यानी कि बादलों से पूरा घिरा रहेगा चिन्नास्वामी और न्यूजीलैंड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैच वो अगर नहीं जीत पाता है, बारिश इस मैच को रद्द करवा देती है, तो न्यूजीलैंड को कितने पॉइंट मिलेंगे? एक ही पॉइंट मिल पाएगा। फिर पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, फिर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हरा देना। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के अब 90% चांसेस हो चुके हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की राह में सबसे आखिरी रुकावट है, यानी कि न्यूजीलैंड की सूरत में या फिर इंग्लैंड को पाकिस्तान ने मैच हराना है, उसकी ये सिचुएशन है कि वहां पर अब 90% बारिश के चांसेस हो चुके हैं। और भारत का मीडिया इस बात का बरमला इजहार कर रहा है कि सेमीफाइनल होना है तो सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और उसकी वजूहात ये हैं कि कुदरत का निजाम अब पूरी तरह से पाकिस्तान के हक में एक्टिव हो चुका है। मिसाल देते हुए ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो 402 रन का टोटल बनाया था, वो ऐसा टोटल था कि दुनिया की कोई भी टीम होती तो पहले ही सरेंडर कर देती। उन्हें पता लग जाना था कि हम तो किसी सूरत ये मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर इतना बड़ा टोटल है, पहले ही साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा होता। लेकिन फिर पाकिस्तानियों ने जो हिम्मत दिखाई, और उस हिम्मत का और उस इंटेंट का बदला कुदरत की तरफ से भी उन्हें मिला, और वहां पर बारिश भी आई और पाकिस्तान वो अनहोना मैच जीत गया जो दुनिया की कोई भी और टीम होती तो नहीं जीत पाती। और अब कुदरत का निजाम इस तरह भी एक्टिव हो चुका है कि पहले 50-60% चांसेस थे बारिश के श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में, अब यही चांसेस बढ़ते बढ़ते 90% तक जा चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि मैच तो हर सूरत बारिश से मुतासिर होना है, तो फिर दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, यानी श्रीलंका और न्यूजीलैंड को, और फिर पाकिस्तान को बगैर किसी मार्जिन को देखते हुए सिर्फ इंग्लैंड को मैच हरवाना है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को मैच हरा देता है तो फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा सेमीफाइनल के लिए, और इंडिया के साथ उसका सेमीफाइनल मुकाबला होगा। और ये है इस वक्त की ताजा सिचुएशन। आइए आपको भारतीयों की जुबानी सुनाते हैं कि वो कुदरत के निजाम और इस रेन प्रेडिक्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं। 9 तारीख को बेंगलुरु में बारिश की 90% संभावना है, यानी कि एक बार फिर से मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है, और अगर मैच बारिश की भेंट चढ़ गया तो न्यूजीलैंड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको फोरकास्ट दिखाता हूं, मैं ऐसे हवाई नहीं बोलता। 9 तारीख को कुदरत का निजाम एक बार फिर आएगा, पाकिस्तान को अब ऊपर वाला सेमीफाइनल में पहुंचाए। कैसे भाई? 9 तारीख को ऐसा क्या होने वाला? ये कुदरत का निजाम क्या है? दरअसल जब पाकिस्तान कल का मैच जीता, ऊपर ने उसकी मदद की, यानी कि बारिश हो गई। नहीं तो पाकिस्तान भाई 50 ओवर में 400 तो नहीं बना पाता, हालांकि बना भी सकता था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता वो। 25 ओवर में 200 बनाना आसान है, लेकिन 50 ओवर में 400 बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ऊपर वाले ने मदद की, 25 ओवर में 200 बना लिया पाकिस्तान ने, बारिश हो गई और पाकिस्तान जीत गया, उसको 2 पॉइंट मिले। तो फिर शोएब अख्तर ने कहा कुदरत का निजाम आप भूल जाते हैं, यानी कि उनका ये था कि भाई ऊपर वाले ने साथ दिया है, आप भूल जाते हैं बार बार, ऊपर वाला साथ है पाकिस्तान। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे यही कुदरत का निजाम 9 तारीख को एक बार फिर से पाकिस्तान का साथ देने वाला है। पाकिस्तान का उस मैच में नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने वाला है। दरअसल 9 तारीख को किसका मैच है? 9 तारीख को वर्ल्ड कप में मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। मैदान कौन सा होगा? मैदान वही होगा जहां कल का मैच खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड हारी है, यानी कि बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम। अब न्यूजीलैंड को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ये मैच किसी भी कीमत पर जीतना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु न्यूजीलैंड पर एक बार फिर से कुदरत का निजाम जो है ना, वो थोड़ा चलाएगा, क्योंकि मैं आपको बाकायदा एक्यूवेदर का फोरकास्ट पे उस दिन क्या है चिन्नास्वामी स्टेडियम का वो दिखाता हूं। ये देखिए, ये 2 फोरकास्ट है, एक इवनिंग का है, एक आफ्टरनून का है। आफ्टरनून का यानी कि दोपहर के बाद का, जब 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा, तब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश की संभावना कितनी है? 74%। बारिश कितनी है? 2.4 mm, यानी कि अच्छी खासी बारिश है। 28 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। लेकिन जब मैच और ज्यादा आगे बढ़ेगा, जब और ज्यादा उम्मीद रहेगी बारिश हो गई, अगर आफ्टरनून में बारिश हो गई तो यानी कि मैच थोड़ा डिले होगा। तो इवनिंग में आपको साफ बादल चाहिए, लेकिन देख लीजिए इवनिंग का और टेम्परेचर डाउन है, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी। इवनिंग में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन 90%, यानी कि 90% बारिश की संभावना है, और दोपहर से 4 गुना बारिश है। दोपहर में कितनी थी? 2.4 mm। अब ये देख लीजिए, शाम की देख लीजिए 8.2 mm। क्लाउड कवर कितना रहेगा? 97%, यानी कि बादलों से पूरा घिरा रहेगा चिन्नास्वामी, और न्यूजीलैंड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मैच वो अगर नहीं जीत पाता है, बारिश इस मैच को रद्द करवा देती है, तो न्यूजीलैंड को कितने पॉइंट मिलेंगे? एक ही पॉइंट मिल पाएगा। फिर पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, फिर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को हरा देना। वो इंग्लैंड जो वैसे भी सभी से हार रही है, उसको सिर्फ पाकिस्तान को हराना है, फिर तो आराम से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसके 2 मैच बहुत टफ मैच है, ऑस्ट्रेलिया से और अफ्रीका से।
तो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका को तो नहीं हरा पाएगा, जाहिर सी बात है। और अगर उसमें से मान लीजिए एक मैच अफगानिस्तान जीत भी लेता है तो 2 मैच तो नहीं जीत पाएगा, ये आप सभी को पता है। यानी कि वहां टेंशन वाली बात नहीं है। मेन टेंशन है न्यूजीलैंड की, क्योंकि वो पाकिस्तान से नेट रन रेट पे ज्यादा है। अगर वो अपना मैच जीत गया तो फिर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहाँ कुदरत का निजाम पाकिस्तान का साथ देगा। उस दिन बारिश होगी, अभी से ही फोरकास्ट है। न्यूजीलैंड चाहकर भी 2 पॉइंट नहीं ले पाएगा। 3 नए समीकरणों का ऐलान, सेमीफाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक लगभग नामुमकिन मैच में हराया, भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल का नया समीकरण आया। 3 समीकरण है जो इशारा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा सकता है। अब वो कैसे, उसको समझने के लिए मैं पहले आपको कॉन्स्टेबल दिखाता हूं, जिसमें टीम इंडिया नंबर 1 पर है, अफ्रीका नंबर 2 पर है, ऑस्ट्रेलिया 3 पर है, न्यूजीलैंड 4 पर है, पाकिस्तान 5 पर है। अब उसका पाकिस्तान का 5 से 4 नंबर तक का सफर तय कैसे होगा, ये समझ लीजिए। इसके पीछे के समीकरण क्या सामने आए हैं। इसका पहला समीकरण है कि सबसे पहले तो श्रीलंका न्यूजीलैंड को अपना अगला मैच हरा दे, या फिर वो मैच बारिश की वजह से धुल जाए। अगर न्यूजीलैंड वो मैच हार जाती है तो उसे 2 पॉइंट नहीं मिल पाए, और अगर मैच बारिश से धुल जाता है तो फिर न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान अपना अगला मैच जीतकर बड़े आराम से क्वालीफाई कर जाएगा। इसके बाद दूसरा समीकरण, पाकिस्तान अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से जीत जाए। पाकिस्तान को ये काम तो करना ही पड़ेगा, इंग्लैंड को हराना ही होगा। हालांकि इंग्लैंड को आज सभी हरा रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद तीसरा समीकरण है, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा दे, क्योंकि अफगानिस्तान के भी अभी 7 मैच में से 4 जीत हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान बाकी के 2 मैच जीत जाता है तो उसके 12 पॉइंट हो जाएंगे। फिर तो वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को पछाड़ कर उनसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ये जरूरी है। इसके अलावा एक और समीकरण ये है कि मान लीजिए न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत भी जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास एक अलग इक्वेशन रहेगा। जैसे कि न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को मान लीजिए 50 रन से हरा देता है तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को 180 रनों से हराना होगा। यानी कि जितने भी रन से न्यूजीलैंड जीतता है, पाकिस्तान को उससे 130 रन ज्यादा से जीतना पड़ेगा। अब न्यूजीलैंड का मैच पहले है, इसे पाकिस्तान के पास पूरा समीकरण सामने रहेगा कि भाई न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को कितने रन से हराया, या फिर विकेट के मामले में भी वो देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से समीकरण नया सामने आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान को अगर चेस करना है तो कितने ओवर में चेस करना है, और अगर लक्ष्य को रोकना है तो कम से कम जितने भी रन से न्यूजीलैंड जीती है उससे 130 रन ज्यादा से हमें रोकना पड़ेगा। तो ये सारे समीकरण है। अगर ये हो जाता है तो चौथे नंबर पर पाकिस्तान फिनिश करेगा, और टीम इंडिया जिस तरीके का खेल रही है, टीम इंडिया नंबर 1 पर ही रहेगी। तो नंबर 1 और नंबर 4 के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा, और ये सेमीफाइनल बाकी सारे आप कह सकते हैं ना, वो पूरी कुदरती लग जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटी हो पाए। अब देखिए, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका एक बहुत ही बड़ा गेम होने वाला है इस कंटेक्स्ट में कि सेमीज में कौन जगह बनाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान का भी एक बड़ा ब्राइट चांस है, लेकिन उसके लिए उनको मैचेस अपने जीतने होंगे। वो है जिसने आप कह सकते हैं कि सबको यकीन दिला दिया भाई ये कुदरत का निजाम है क्या चीज। अब कुदरत जो है, नेचर, वो क्यों हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को। अब आपके सामने वेदर अपडेट चला देते हैं जी। ये वेदर अपडेट है 9 नवंबर 2023। यस, यू गेस्ड इट राइट। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के लिए मस्ट विन गेम है इस टूर्नामेंट में बरकरार रहने के लिए, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए। ये उस दिन की तारीख है। श्रीलंका, उनके पास कोई चांस